आवाज़ उठाती हैं और वह उस शादी से निकल जाती हैं। शादी से निकलने के बाद क्योंकि उसमें उस शादी में उनके साथ जिस हिसाब की एक्सप्लॉयटेशन हुआ या जो भी अब्यूज़ हुआ वह हम सोच भी नहीं सकते। एक 11 साल की बच्ची 35 साल के एक आदमी के साथ उसका रेप होता है या उसको वह मारता है, पीटता है, उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाती हैं और वह निकल जाती हैं। जब वह निकलती हैं तो फिर वह अपने घर जाती हैं और हम देखते हैं कि जब वह अपने घर जाती हैं तो वहाँ पर भी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। बिकॉज अगर आज भी हम देखेंगे, अगर कोई महिला शादी से निकलती है, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप सोच सकते हैं उस ज़माने में फूलन देवी ने जब आवाज़ उठाई या वह अपने घर वापस गई तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। जब हम 2024 की बात करते हैं तब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं महिलाओं को कि वह एक पुरुष के बिना भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है और जीवन व्यतीत कर सकती है। तो उस समय आप कैसे सोच सकते हैं कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। तो सोसाइटी उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के लिए होता है। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो मतलब वह एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी से थी, जो कि कम्युनिटी मल्ला कम्युनिटी थी, तो वो एक निचले तबके से आती हैं, जो कि जाति व्यवस्था समाज के द्वारा बनाई गई है। तो समाज ने ही मतलब उस कम्युनिटी को निचले हायरार्किकल ऑर्डर में एक नीचे रखा, नीचे पायदान पे रखा था। तो जब वह अपने घर वापस जाती हैं तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, मैं अगर उस कम्युनिटी का नाम लूँ तो ठाकुरों द्वारा उनका रेप होता है, उनको रेप करके फेंक दिया जाता है। तो क्योंकि सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि अगर कोई महिला है वो मतलब अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले तो अगर उसका डिवोर्स हो गया है या अगर किसी मेल पर डिपेंडेंट नहीं है तो देन शी इज़ जस्ट ऑब्जेक्ट टू यूज़। तो उस तरह से उनको वस्तु की तरह यूज़ करा जाता है। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ठाकुरों द्वारा उनका रेप होता है और फेंक दिया जाता है उनको। फिर उसके बाद जो उनके साथ वह लड़ते आ रही हैं या अपने खिलाफ लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रही हैं, कुछ समय बाद वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बिहार के जंगलों में एक बागी का ग्रुप था, उसको ज्वाइन करती हैं। उसमें वह अपने मतलब हथियार चलाना सीखती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखती हैं ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। क्योंकि इतना ज़्यादा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं किस हिसाब से हुआ। तो वह अपना एक सेल्फ डिफेंस या हथियार चलाना सीखती हैं। जब वह हथियार चलाना सीखती हैं तो वो ये भी जान लेती हैं कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, महिला होते हुए भी। फिर जो ठाकुरों के द्वारा उनका रेप किया गया, फिर वह कानपुर के एक गांव में जाती हैं और उन्हीं ठाकुरों को कह सकते हो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी थी, उसमें 21 लोगों को वो गोली से मार देती हैं। यहाँ पर मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ कि लोगों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बात ये थी कि वह एक महिला होते हुए और दूसरी बात वह एक लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी से आती हुई एक महिला थी। उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई। बात बड़ी ये है कि उन्होंने आवाज़ उठाई अपने लिए और वह 21 लोगों को मार देती हैं गोली से। उसके बाद सरकार उनको खोजने में लग जाती है कि मतलब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे मार दिया, लेकिन सोसाइटी ये एक्सेप्ट करने को तैयार थी कि एक महिला है तो वो एक्सप्लॉयटेड है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक महिला है। पर उन्होंने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ और उन्होंने 21 लोगों को मार दिया। उसके बाद सरकार उनको खोजने में लग गई। 1-2 साल वह छिपी रही जंगलों में। या हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरीके से उस टाइम उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। सरकार कई तमाम तरीके की कोशिशें करती रही, वह जंगल में छिपी रही, पानी के लिए तरसी और लास्ट में जब उनको मतलब लगा कि अब नहीं वह मतलब बच सकती हैं तो उन्होंने सरेंडर किया सरकार के सामने। और वह जब सरेंडर करती है तो दुर्गा जी की मूर्ति रहती है, महात्मा गांधी की मूर्ति रहती है, तो वह उसके सामने अपने हथियार डाल देती हैं और कई सारी कह सकते हैं शर्तों के साथ वह हथियार डालती हैं कि जो भी बाकी हैं या जितने भी लोग हैं उनके बच्चों की मुफ्त में शिक्षा होगी, हम कह सकते हैं। उसके बाद वह 11 साल जेल में रहती हैं। जब वह जेल में रहती हैं 11 साल, तो हम समझ सकते हैं कि एक महिला अगर जेल में है तो उसके साथ किस तरीके की जातियाँ हो सकती हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके की उनके साथ अब्यूज़ होता है। उसके बाद वह जब 11 साल बाद जेल से निकलती हैं तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी उनको मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़वाते हैं और वह चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद वह संसद में पहुंचती हैं, एक सांसद बन के मिर्ज़ापुर से। और
हम देखते हैं कि वह कुछ दिन तक अपने सदन में अपना रही होंगी, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होती है उनके घर के बाहर, उनको गोली मार के एक सो कॉल्ड अपर कास्ट व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मार दी जाती है और वह मर जाती हैं वहाँ पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि अगर एक महिला आगे निकल रही है या अगर वह संसद तक भी पहुँच रही तो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं और एक अपर कास्ट व्यक्ति के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पर बात वहीं पे फूलन देवी की बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। उनकी पूरी लाइफ स्पैन जो है वो एक एग्जाम्पल है, कैसे वह पैट्रियार्की के खिलाफ लड़ी हैं, कैसे पितृसत्ता की गुलामी से वह बाहर निकली, या उनके खिलाफ जो जातिगत जो उनके ऊपर कह सकते हैं एट्रोसिटीज़ हुई कि वह एक मल्ला कम्युनिटी से थी, लोअर कास्ट कम्युनिटी से थी, सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी से थी। उसके बाद एक महिला होने के नाते जेंडर इनजस्टिस जो उनके साथ हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो वह एक महिला ही नहीं, एक हमारे बीच एक ऐसी मिसाल एक पेश करती हैं कि अगर हम चाहें तो हमारा ना जेंडर मैटर करता है, ना कास्ट मैटर करती है, ना कम्युनिटी मैटर करती है। अगर हम चाहें तो अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, अपने लिए वह आवाज़ उठा सकती हैं और समाज में अपनी एक पहचान बना सकती हैं। तो उनका पूरा लाइफ स्पैन एक मिसाल रहा है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लड़ती हैं, तो आज हम सभी को इंस्पायर करती हैं वो कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक शॉर्ट स्पैन था।